लोकालोक के प्रकाश करने वाले, केवल ज्ञान द्वारा संसार के सब पदार्थों को जानकर उनका स्वरूप कहने वाले और देवेंद्रादि द्वारा पूज्य श्री जिन भगवान को नमस्कार कर मैं दृढ़ सूर्य की कथा लिखता हूँ, जो कि जीवों को विश्वास की देने वाली है। उज्जैनी के राजा जिस समय धनपाल थे, उस समय की यह कथा है। धनपाल उस समय के राजाओं में एक प्रसिद्ध राजा थे। उनकी महारानी का नाम धनवती था। एक दिन धनवती अपनी सखियों के साथ वसंतश्री देखने को उपवन में गई। उसके गले में एक बहुत कीमती रत्नों का हार पड़ा हुआ था। उसे वहीं आई हुई एक बसंतसेना नाम की वेश्या ने देखा। उसे देखकर उसका मन उसकी प्राप्ति के लिए आकुलित हो उठा। उसके बिना उसे अपना जीवन निष्फल जान पड़ा। वह दुखी होकर अपने घर लौटी। सारे दिन वह उदास रही। जब रात के समय उसका प्रेमी दृढ़ सूर्य आया, तब उसने उसे उदास देखकर पूछा, प्रिय, कहो कहो, जल्दी कहो, तुम आज अप्रसन्न कैसी? बसंतसेना ने उसे अपने लिए इस प्रकार खेदित देखकर कहा, आज मैं उपवन गई हुई थी। वहां मैंने राजरानी के गले में एक हार देखा है। वह बहुत ही सुंदर है। उसे आप लाकर दें, तभी मेरा जीवन रह सकता है और तभी आप मेरे सच्चे प्रेमी हो सकते हैं। दृढ़ सूर्य हार के लिए चला। वह सीधा राजमहल पहुंचा व भाग्य से हार उसके हाथ पड़ गया। वह उसे लिए हुए राजमहल से निकला। सच है, लोभी लंपटी कौन काम नहीं करते। उसे निकलते ही पहरेदारों ने पकड़ लिया। सवेरा होने पर वह राजसभा में पहुंचाया गया। राजा ने उसे शूली की आज्ञा दी। वह शूली पर चढ़ाया गया। इसी समय धनदत्त नाम के एक सेठ दर्शन करने को जिन मंदिर जा रहे थे। दृढ़ सूर्य ने उनके चेहरे और चाल ढाल से उन्हें दयालु समझकर उनसे कहा, सेठ जी, आप बड़े जिनभक्त और दयावान हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मैं इस समय बड़ा प्यासा हूँ, सो आप कहीं से थोड़ा सा जल लाकर मुझे पिला दें तो आपका बड़ा उपकार हो। धनदत्त ने उसकी भलाई की इच्छा से कहा, भाई, मैं जल तो लाता हूँ, पर इस बीच तुम्हें एक बात करनी होगी। वह यह कि मैंने कोई 12 वर्ष के कठिन परिश्रम द्वारा अपने गुरु महाराज की कृपा से एक विद्या सीख पाई है, सो मैं तुम्हारे लिए जल लेने को जाते समय कदाचित उसे भूल जाऊं तो उससे मेरा सब श्रम व्यर्थ जाएगा और मुझे बहुत हानि भी उठानी पड़ेगी, इसलिए उसे मैं तुम्हें सौंप जाता हूँ। मैं जब जल लेकर आऊं तब तुम मुझे पीछे लौटा देना। यह कहकर परोपकारी धनदत्त स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाला पंचनमस्कार मंत्र उसे सिखाकर आप जल लेने को चला गया। वह जल लेकर वापस लौटा। इतने में दृढ़ सूर्य की जान निकल गई, वह मर गया। पर वह मरा नमस्कार मंत्र का जाप करता हुआ। उसे सेठ के इस कहने पर पूर्ण विश्वास हो गया था कि वह विद्या महाफल के देने वाली है। नमस्कार मंत्र के प्रभाव से वह सौधर्म स्वर्ग में जाकर देव हुआ। सच है, पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से मनुष्य को क्या प्राप्त नहीं होता। इसी समय किसी एक दुष्ट ने राजा से धनदत्त की शिकायत कर दी कि महाराज धनदत्त ने चोर के साथ कुछ गुप्त मंत्रणा की है, इसलिए उसके घर में चोरी का धन होना चाहिए। नहीं तो एक चोर से बातचीत करने का उसे क्या मतलब। ऐसे दुष्टों को और उनके दुराचारों को धिक्कार है, जो व्यर्थ ही दूसरों के प्राण लेने के यत्न में रहते हैं और परोपकार करने वाले सज्जनों को भी जो दुर्वचन कहते रहते हैं। राजा सुनते ही क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे धनदत्त को बांध ले आने के लिए अपने नौकरों को भेजा। इसी समय अवधिज्ञान द्वारा यह हाल सौधर्मेंद्र को, जो कि दृढ़ सूर्य का जीव था, मालूम हो गया। अपने उपकारी को कष्ट में फंसा देखकर यह उसी समय उज्जनियों में आया और स्वयं ही द्वारपाल बनकर उससे घर के दरवाजे पर पहरा देने लगा। जब राजनौकर धनदत्त को पकड़ने के लिए घर में घुसने लगे तब देव ने उन्हें रोका। पर जब वे हठ करने लगे और जबरन घर में घुसने ही लगे तब देव ने भी अपनी माया से उन सब को एक क्षण भर में धराशायी बना दिया।
राजा ने यह हाल सुनकर और भी बहुत से अपने अच्छे अच्छे शूरवीरों को भेजा। देव ने उन्हें भी देखते देखते पृथ्वी पर लौटा दिया। इससे राजा का क्रोध अत्यंत बढ़ गया। तब वे स्वयं अपनी सेना को लेकर धनदत्त पर आ चढ़े, पर उस एक ही देव ने उनकी सारी सेना को तीन तेरह कर दिया। यह देखकर राजा भय के मारे भागने लगे। उन्हें भागते हुए देखकर देव ने उनका पीछा किया और वह उनसे बोला, आप कहीं नहीं भाग सकते। आपके जीने का एकमात्र उपाय है, वह यह कि आप धनदत्त के आश्रय जाएं और उससे अपने प्राणों की भीख मांगे। बिना ऐसा किए आपकी कुशल नहीं। सुनकर ही राजा धनदत्त के पास जिन मंदिर गए और उन्होंने सेठ से प्रार्थना की कि धनदत्त मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे शरण में प्राप्त हूँ। सेठ ने देव को पीछे ही आया हुआ देखकर कहा, तुम कौन हो और क्यों हमारे महाराज को कष्ट दे रहे हो? देव ने अपनी माया समेटी और सेठ को प्रमाण करके कहा, हे जिन भक्त सेठ, मैं वही पापी चोर का जीव हूँ जिसे तुमने नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया था। उसी के प्रभाव से मैं सौधर्म स्वर्ग में महर्धिक देव हुआ हूँ। मैंने अवधिज्ञान द्वारा जब अपना पूर्वभव का हाल जाना तब मुझे ज्ञात हुआ कि इस समय मेरे उपकारी पर बड़ी आपत्ति आ रही है। इसलिए ऐसे समय में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए और आपकी रक्षा के लिए मैं आया हूँ। यह सब माया मुझ सेवक की ही की हुई है। इस प्रकार सब हाल सेठ से कहकर और रत्नमय भूषणादि से उसका यथोचित सत्कार कर देव स्वर्ग में चला गया। जिन भक्त धनदत्त की परोपकार बुद्धि और दूसरों के दुख दूर करने की कर्तव्यपरता देखकर राजा बगैरह ने उसका खूब आदर सम्मान किया। सच है, धार्मिक कैन पूजते, अर्थात धर्मात्मा का कौन सत्कार नहीं करता। राजा और प्रजा के लोग इस प्रकार नमस्कार मंत्र का प्रभाव देखकर बहुत खुश हुए और पवित्र जिनशासन में श्रद्धानी हुए। इसी तरह धर्मात्माओं को भी उचित है कि वे अपने आत्महित के लिए भक्तिपूर्वक जिन भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म में अपनी बुद्धि को स्थिर करें। आराधना कथा कोश की 23वीं दृढ़ सूर्य की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।